नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। तो हम लोग कर रहे हैं अध्याय 16 है ना, और अध्याय 16 में कितना ही हुआ? 5 तक हो चुका था, 6 करना था। 6 से करते हैं। चलिए, कौन करेंगे आरंभ? हम कर लें। करिए, आप करिए। 6वां श्लोक। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च 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 दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु 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 द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवो आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवो आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवो आसुर एव च
दैवो स्विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। तो हमने जो है पिछले 5वें का भी शायद अर्थ रह गया था या किया था। जी, 5वें का भी अर्थ रह गया था। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचः संपदम दैवी अभिजातोसि पांडव। तो भगवान ने आरंभ के 3 श्लोकों में दैवी संपदा के से युक्त लोगों के लक्षण को बताया विस्तार से। फिर उसके बाद एक श्लोक में संक्षेप में आसुरी संपदा के विषय में बताया। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम्। फिर उसके पश्चात भगवान ने कहा कि ये जो दैवी संपत्ति है और आसुरी संपत्ति है, ये जिसके पास भी है वो अलग अलग दिशा में उसको ले जाती है। जो दैवी संपत्ति है उसका स्वभावतः जो परिणाम होता है, जो फल होता है, वह मुक्ति के मार्ग में, स्वतंत्रता के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में ले जाने का के लिए कारक बनती है दैवी संपत्ति। अब संपत्ति में उलझ के रह जाए तो अलग बात है, परंतु अतः अथवा वह दैवी संपत्ति जो है वह मुक्ति के लिए हेतु बनती है। और आसुरी निबंधाय मता, और जो आसुरी संपत्ति है वह बंधन कारक मानी गई है। मता जो आपके दंभ दर्प अभिमान ये सब बंधन कारक माने गए हैं। ठीक, अब जो है फिर इतना कहने के बाद भगवान सबको उम्मीद बताते हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं यहाँ, तो हमारे लिए भी हो ही जाता है क्या। माँ शुचः दैवीम संपदम अभिजातः असि। माँ शुचः, ये जो दैवी संपदा है ये तो तुम्हारे भीतर है ही, इसको लेके ही तुम पैदा हुए हो, इसलिए चिंता मत करो। कभी आपको दंभ दर्प अभिमान आदि आदि आए तो आप परेशान न हो, क्योंकि आसुरी संपत्ति आप लेकर ही आए हैं, आपके भीतर है ही। भगवान ये कह रहे हैं, तो हम सब के भीतर है। सुंदरकांड पढ़ रहे थे हम लोग उस दिन, कहाँ, सपन जी के घर पे। वहां तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, कुमति सुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। वही बात है यहाँ कि जो कुमति सुमति है, दैवी संपत्ति है और आसुरी संपत्ति है, सद्बुद्धि है और कुबुद्धि है, यह सबके भीतर रहती ही है। कोई ऐसे नहीं रहता कि जिसके भीतर दैवी संपत्ति एकदम ही ना हो या आसुरी संपत्ति एकदम ही ना हो, सभी है। तो अगर हमको आसुरी संपत्ति दिख जाती है ज्यादातर, दैवी संपत्ति दिखती नहीं है, तो परेशान नहीं होना चाहिए, वह है ही। ये तो 5वां श्लोक था। आज हमने अभी पढ़ा छठवां। उसमें क्या कह रहे हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। अब सबके भीतर है तो दैवी संपत्ति। एक स्वान महाराज को बहुत आनंद आ रहा है गीता में, हम थोड़ा म्यूट कर रहे हैं। तो क्या था आज का, हाँ, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्। इस लोक में अब रहती तो सबके भीतर है, पर किसी के भीतर आसुरी संपत्ति ज्यादा
परिधि पे आ जाती तो ज्यादा दिखती है, जो दैवी संपत्ति है वो कहीं भीतर दबी रह जाती है, हाँ? वो अंदर तिजोरी में बंद रह जाती है और इसको बाहर जो है चौखटों में सजा देते हैं, या उल्टा भी होता है। तो जिसके भीतर कोई एक डोमिनेटिंग है, उस आधार पे, या जिसके भीतर कोई एक जो है वह बहुत प्रत्यक्ष हो रही है, उसके आधार पे दो तरीके के लोग इस संसार में देखे जा सकते हैं। अस्मिन् लोके द्वौ एव भूत सर्गौ। ऐसे दो प्राणियों की, अब उन दो लोगों को, दो प्राणियों की सृष्टि करी गई है, ऐसा कह रहे हैं। दैव च आसुरः च, दैव लोग और आसुरी लोग। तो क्या इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई पूरी तरह आसुरी ही है, उसके भीतर दैव का अभाव अभाव है 100%, ऐसे नहीं समझना चाहिए। अथवा वैसे भी नहीं समझना चाहिए कि सब, बताया ना, सबके भीतर तो रहता ही है। तो लेकिन जिसके भीतर दैवी संपत्ति ज्यादा प्रत्यक्ष है, उसको जो है दैव कह रहे हैं और दूसरी को आसुरी कह रहे हैं। और फिर दैवी संपत्ति से युक्त लोगों के विषय में भगवान कह रहे हैं विस्तरशः प्रोक्तः, मैंने काफी विस्तार से बता दिया शुरू के 3 श्लोकों में है। और आसुरी संपत्ति के विषय में अभी थोड़ा बताया, एक ही श्लोक बताया है। तो उसके विषय में, आसुरी संपत्ति के विषय में अब तुम आगे थोड़ा विस्तार से समझो, कि आसुरी संपत्ति के लोगों का क्या रवैया, क्या हाल रहता है, हाँ? तो वो तो सब हम लोग को पता ही है, शीशा ही देख ले तो समझ जाएंगे हम लोग आसुरी संपत्ति के लिए क्या लक्षण रहते हैं। दर्पण ही देखने की देर है, और तो कुछ है नहीं, पर फिर भी देखते हैं। हम्म एकता आप करेंगे? प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही क्या, और लोगों को भी? आवाज नहीं आ रही। हम्म प्रांजल आप कर लीजिए जब तक, फिर आगे देखेंगे। आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, अभी अनम्यूट है। हाँ बोलिए। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, जनान विदुरासुराः। जनान विदुरासुराः, जनान विदुरासुराः, जनान विदुरासुराः। न शौचन्नापि चाचारः। न शौचन्नापि चाचारः, न शौचन्नापि चाचारः, न शौचन्नापि चाचारः, न सत्यन्तेषु विद्यते। न सत्यन्तेषु विद्यते, न सत्यन्तेषु विद्यते, न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
जनान विदुरासुराः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः। न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते। 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 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते। तो फिर हम क्या भगवान ने पिछले श्लोक में प्रतिज्ञा की कि मैं तुमको बताता हूँ आसुरी संपत्ति के लक्षणों के विषय में। और यहाँ पे उसका ही वर्णन आरंभ कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे ईमानदारी से तो ऐसा लगेगा कि हमको ही शीशा दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, आसुराः जनाः प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिम न विदुः। जो आसुरी प्रकृति को प्राप्त मनुष्य हैं, आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य हैं, उनको प्रवृत्ति और निवृत्ति का कुछ भी खबर नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार गीता में आएगा प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच। हाँ, अभी यहाँ पे जैसे श्लोक का आरंभ हुआ प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा, कहीं और अन्यत्र आएगा प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ, क्या सात्विकी, हाँ सात्विकी बुद्धि की बात आएगी तो आएगा। हाँ? और इसके पहले भी आपने देखा मेरे ख्याल से गुणत्रय विभाग में कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति की बात आई थी। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति इसका ज्ञान हो जाए तो आपका जीवन जो है वह अपने आप ही सब सुधर जाता है। प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति माने बहिर्गामी, संसार में उतरना है, निकल के बाहर क्या करना है, करने का जो भाव है वह प्रवृत्ति है। ठीक, अब करने के भाव में बड़ा विस्तार क्षेत्र है, मनसा वाचा कर्मणा सब है। हाँ? कुछ बोलना भी प्रवृत्ति है, कुछ न बोलना भी प्रवृत्ति है। हाँ, चलना फिरना काम क्रियाकलाप यह सब प्रवृत्ति है। हाँ? क्या खाना। और निवृत्ति क्या है? सब छोड़ के थोड़ी देर अपने भीतर चले जाना, वह निवृत्ति है। जैसे प्रकृति नहीं, अच्छा बिना प्रवृत्ति निवृत्ति का अगर संतुलन न हो तो जीवन ही संभव नहीं है। तो कुछ संतुलन तो प्रकृति ने बलपूर्वक डाल ही रखा है, उससे तो कोई बचने का ही वो सहारा नहीं। आप सुबह उठेंगे तो सोएंगे तो फिर कभी ना कभी तो उठेंगे ही, पूरे तरह सो नहीं सकते हैं। जब उठेंगे तो प्रवृत्ति करेंगे ही, है काम में लगेंगे ही।
और निवृत्ति नींद आती है। जब आप सो गए तो एक तरीके से आप अनजाने रूप से निवृत्त हो ही गए हैं, और अगर निवृत्त ना हो तो नींद ही ना आए। परंतु यहाँ जो आसुरी संपत्ति के लिए तो एक प्रकृति द्वारा नियमित प्रवृत्ति निवृत्ति है, लेकिन जब यहाँ प्रवृत्ति या कहीं और प्रवृत्ति निवृत्ति की बात होती है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, कब संसार में कर्म करना है, कब थोड़ा थोड़ा अपने भीतर ध्यान में जाना है, परमात्मा के चरण में जाना है, शरण में जाना, वो निवृत्ति। संसार में काम करना प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति भी सत्पुरुषों की प्रवृत्ति अलग है, दैवी संपदा वालों की प्रवृत्ति अलग है, और आसुरी संपदा वालों की प्रवृत्ति अलग है, और निवृत्त भी दोनों की अलग अलग है। तो जो आसुरी संपदा से युक्त हैं उनको प्रवृत्ति और निवृत्ति का कुछ पता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना कोई खबर नहीं है। जो नहीं करना है, न करने योग्य अकर्तव्य है, उसी में लगे हुए हैं। नहीं तो आजकल तो पूरा एआई का जमाना है, पता ही नहीं चलता कि कब स्वाइप करते करते घंटों लग गए, पता नहीं कितना कौन कौन सा कैसा कैसा कंटेंट हमने कंज्यूम कर लिया है कि नहीं। अब प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान हो तो पता चले कि हाँ हमको क्या देखना है, इतना देखना है, संसार तो बहुत पूरा भरा हुआ है, काम की चीज देखिए फिर हटा दिया। आप जिसको प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान है वो ऐसे बह बह के नहीं जाता है। फिर उसको जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसके आधार पे संसार में क्रियाकलाप भी होने लगते हैं। बहुत बार कोई वस्तु देख ली, कोई ड्रेस, तो फिर उसको लेने भी जाने लगेंगे। लेकिन ये आसुरी संपदा है। और निवृत्ति की तो कोई वही नहीं है, निवृत्ति में तो खाली बस सो जाते हैं, किसी तरह धराशायी हो जाते हैं जब तक पूरी ऊर्जा क्षय ना हो जाए। तो ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान आसुरी संपदा वालों को नहीं रहता है। कब उठना, कब सोना, कितना सोना, क्या खाना क्या नहीं खाना। और उस पे भी मजेदार बात ये होती है, वैसे तो कोई जो सत्पुरुष दैवी संपदा वाला है वो ज्यादा छेड़ता नहीं है ऐसे लोगों को, पर कभी करुणावश अगर कोई बताने लगे, सलाह दे कि भाई ऐसे नहीं, तो वो ऐसे जो है लोग, वो उनसे बड़े विद्वान भी कोई नहीं है, फिर ऐसे तर्क वितर्क करेंगे कि पूरा आपको ही कहेंगे कि नहीं, मांसाहार से उत्तम तो कोई आहार ही नहीं है। आप देखिए तर्क एकदम भरे पड़े हैं, तो वो भी बात है। ठीक। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान नहीं है। और क्या है, च तेषु न शौचम। अब जब प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान नहीं है तो फिर शौचम कहाँ से आएगा। शौचम क्या है, पवित्रता। शौचम पे चर्चा हुई थी, वो जो है शैव दैवी संपदा में है। शौचम माने पवित्रता। पवित्रता भीतर की बाहर की, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता, भावों की पवित्रता। तो ये पवित्रता भी नहीं रहती है उनमें। अब क्योंकि जब प्रवृत्त ही अनुचित प्रवृत्ति होगी तो फिर अपने आप अशौच आ ही जाएगा। हाँ, उचित प्रवृत्ति होगी तो शौच पवित्रता बनेगी, प्रवृत्ति ही अनुचित रहेगी तो अशौच आ ही जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि उनमें शौचम भी नहीं है, पवित्रता नहीं है, और न आचारः। तो ये सब रहेगा तो फिर आचरण तो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, फिर आचरण भी जो है वह आसुरी वाला ही हो जाएगा। आचरण माने व्यवहार, क्रियाकलाप, कैसे किससे बोलना, बात करना, क्या करना क्या नहीं करना। आचरण तो आप जानते ही। तो आचरण भी श्रेष्ठ न रहता है उनका। न सत्यम अपि विद्यते, और सत्य भी उनको उनसे नहीं होता है। अब सत्य की देखिए दो परिभाषाएं करी थी। एक तो साधारणतः हम लोग सत्य भाषण के लिए रूप में लेते हैं, भाषा, सत्य बोलना। और सत्य बोलना भी ऐसा केवल शब्द शाब्दिक तल पे न अर्थ लेके कि जो भी है जैसा भी है वैसा बोलना, ऐसे नहीं। कई बार सत्य बदलते रहते हैं और अप्रिय सत्य नहीं बोलने, प्रिय झूठ नहीं बोलने, इस पे भी चर्चा हो गई थी।
और जो दूसरा तल है सत्य का वो और भी महत्वपूर्ण है कि उनको सत्य और असत्य का, सत्य और असत्य का कुछ का ज्ञान नहीं है। जो सब कुछ असत्य है उसको ही सत्य मान के बैठ जाते हैं, उसको ही सत्य मान के जीवन अपना चलाने लगते हैं। जो वस्तुतः सत्य है उसका उनको कुछ भी अता पता नहीं रहता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम्म, हम्म, हम्म।